आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा, जो कि मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो भी गेट 2022 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका जो सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें लीनियर अलजेब्रा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये मैट्रिक्स अलजेब्रा जो भी जिनको भी मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा आता है गेट में। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो की पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, केवल और केवल की पॉइंट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बचपन से यानी क्लास 12 से ही हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो बेसिक जो चीज़ है वो क्लास 12 में ही पढ़ा जाता है। कुछ चीज़ है जो डिटेल में हम लोगों को मैथमेटिक्स में, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है, वहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो है डेफिनेशन। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज रो मैट्रिक्स, कॉलन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग VVI कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स से। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स अलजेब्रा का, जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके पूरा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बस इसका हम लोग ओवरव्यू करेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम लोग मैट्रिक्स का जानते हैं, क्लास 12 में भी पढ़े हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स में फंक्शन भी आ सकता है। तो इस तरह से होता है मैट्रिक्स को नोटेशन इस तरह से करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये ट्रिगो फंक्शन होता है, किसी टाइप का फंक्शन भी हो सकता है, किसी टाइप का इमेजनरी फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके हम लोग इसमें क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स हॉरिजेंटल्स होता है, कुछ एलिमेंट्स वर्टिकल्स होता है। तो जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। हॉरिजेंटल एलिमेंट्स इस तरह से रहता है, उसे हम लोग रोज बोलते हैं। एंड वर्टिकल जो एलिमेंट्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। इसको हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। रो और कॉलन दो ही चीज़ होता है मैट्रिक्स में। सबसे पहला है मैट्रिक्स में आ गया रो और कॉलन। तो वर्टिकल लाइन्स रहता है उसे हम लोग कॉलन्स बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन्स जो रहता है उसे हम लोग रोज बोलते हैं। अब आ गया क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स जब रो और कॉलन इक्वल हो जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलन जब इक्वल हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो रो होता है यहाँ इस तरह कॉर्नर में हम लोग डिनोट करते हैं M/N। M जहाँ पे होता है ये होता है रो, ये रो को डिनोट करता है, और ये डिनोट करता है कॉलन को, C से कॉलन, और ये डिनोट करता है मेरा रो। ये हो गया रो, ये हो गया कॉलन। अब है कि जब रो इक्वल टू कॉलन यानी M इक्वल टू N हो जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी जब कोई मैट्रिक्स का रो, जैसे सपोज 3/3 काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स, जिसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब है नेक्स्ट है प्रिंसिपल डायगोनल। तो जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा तो उसमें 2 डायगोनल बनेगा। सपोज यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना 1 2 3 2 3 4 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है 3/3 मैट्रिक्स। तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। तो यहाँ पे है जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है 1 3 एंड 6। एक डायगोनल इधर से भी बनता है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। हम लोग कंसीडर हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 3 5। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, सपोज कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका जो सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है वो क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या है, 1 3 5। तो इसका अगर डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो व्हाट इज द
प्रिंसिपल डायगोनल उसका क्या क्या होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सम इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का जो सम होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 = 9। क्या हो गया, 9। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो गया, 9। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स दिस, एंड इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से रहता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग जब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जाते हैं तो यहाँ पे इन्वर्स मैट्रिक्स का कंडीशन आता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर का डिटेल में ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, जो मेरे चैनल पे है, डिटर्मिनेंट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी जब मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता है, =0, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो वहाँ पे ये क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का ≠0, तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 0 हो गया तो सिंगुलर, नहीं 0 हुआ तो नॉन सिंगुलर। अब है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ से आता है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इस तरह से लिखते हैं, A इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस तरह से होता है इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे उसी मैट्रिक्स का जो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ A है। डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसी का हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये हो गया सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, उसी से हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स आ गए। अब है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं, तो इस पर ऑलरेडी हम लोग डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। तो वहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का पे पूरा अच्छे से बताया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। अब है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स मेरा क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारा एलिमेंट्स जो है वो अगर 0 हो जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। सपोज यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो इसका 1 2 3 ये डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सारा एलिमेंट्स क्या हो गया, इसका 0 हो गया, बाकी सारा एलिमेंट्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाया, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारा जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का अगर वो 0 हो गया तो वो क्या कहलाया, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी में आ गया स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से बनेगा स्केलर मैट्रिक्स। कैसे बनेगा, अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का सारा जो डायगोनल एलिमेंट्स हो अगर 0 हो गया, इक्वल हो गया, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। कैसे, सपोज सारा जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 2 2 कर दिए सबको, यहाँ पे हो गया ये भी 2, ये भी 2, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, साथ में साथ ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मैट्रिक्स से आया मेरा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आ गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मतलब सारा जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो मेरा क्या होगा, सेम होगा, तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब स्केलर मैट्रिक्स आ गया तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर सारा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हुआ और 1 हो गया, इक्वल के साथ 1 हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इक्वल हो गया और 1, सपोज ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो सारा क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये काफ़ी यूज होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसे IN से करते हैं डिनोट। ये 3rd ऑर्डर मैट्रिक्स है इसे, तो इसे हम लोग करेंगे I3 से डिनोट। तो क्या हो जाता है, I2 अगर हम लोग लिखेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, इस तरह से।
जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होगा और 1 के बराबर होगा, तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आई है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स के को छोड़कर सारा एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स इक्वल हो गया, यानी 1 नहीं है बाकी सारा इक्वल है, 1 भी रहेगा तो भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाएगा। अगर 2-2-2 हो गया, सारा डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गया, तो वो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर इक्वल में भी सारा 1 हो गया तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तीनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो अब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड है मेरा सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 12 में पढ़े हैं, इस पर भी काफ़ी अच्छा हम लोग वीडियो बना चुके हैं। तो अगर वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो सपोज ए कोई मैट्रिक्स है मेरा, किसी भी रो किसी भी कॉलम का 1 2 3 4 5 6 3 4 5, सपोज ये कोई मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं, ए डैश और ए टी से। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलन और कॉलन को रो कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि ये जो कॉलन है इसको हम लोग रो बना देते हैं। तो हो गया 1 4 3 हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड कॉलन है 2 5 4, ये थर्ड कॉलन है 3 6 5, ये हो गया। तो जब किसी मैट्रिक्स का रो को कॉलन और कॉलन को रो बना देते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी ए हो गया दिस एंड ए ट्रांसपोज हो गया दिस। तो यहाँ पे है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसमें आ गया सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होगा। क्या क्या कंडीशन हो सकता है यहाँ पे, 2 कंडीशन। अगर हम लोग ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकाले और वो मैट्रिक्स ए के इक्वल हो गया, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया, तो ये क्या कहलाता है, मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज निकाले और वो ए के इक्वल हो गया तो ये कंडीशन क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले वो -a के इक्वल हो गया तो ये मैट्रिक्स किसका हो गया, ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स से 2 आया, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, ये दोनों रिलेटेड है। अब है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना होता है हम लोगों को। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है A B C D E F और बाकी सारा एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये एक क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल को छोड़कर यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं तो ये एक ट्रायंगल का निर्माण करता है इस तरह से। तो ये क्या हो गया, नीचे ट्रायंगल बना रहा है, तो ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसी को हम लोग ऊपर की ओर कर देते हैं इस तरह से, A B C D E F 0 0 0, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। कैसे ट्रायंगल बन रहा है, नीचे ये सारे एलिमेंट्स को छोड़ के मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या कहलाया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये था की पॉइंट्स पार्ट 1 लीनियर अलजेब्रा का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशन और बाकी सारी चीज़ें। तो ये था गेट 2022 का फर्स्ट पार्ट लीनियर अलजेब्रा का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।